નમસ્કાર, જય હિન્દ દોસ્તો. અમદાવાદ શહેરમાં ચંડુરા તળાવમાં આજે ડેમોલેશનનું કામ અને જીસીબી લઈ દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને અમુક લોકો એટલા પણ દેખાવી રહ્યા છે કે ત્યાં અમુકને કાલે આદેશ આપ્યું હતું કે તમારે મકાન ખાલી કરવા પડશે, પણ અમુક લોકો જે મકાન ખાલી કરી ચૂક્યા હતા જતા રહ્યા છે, અને અમુક જે નથી જતા રહ્યા એ લોકોને ડેમોલેશનમાં મકાન સાથે સહિત કે જેમના ઘરની જે વસ્તુ હતી એ પણ દબાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આજે અત્યારે હાલમાં જે જીસીબી નું કામ ચાલી રહ્યું છે આપણે બતાવી શક્યા છે. ને અહીંયા સાંભળવામાં એવું આવ્યું છે કે કેટલાક 50-60 વર્ષથી લોકો અહીંયા રહી રહ્યા છે. અત્યારે હાલમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કેવું જીસીબી દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીંયા આપણા શખ્સ છે જેમના સાથે આજે આપણે વાત કરીએ કે શું ચાલતું હતું. भाई जी, आपका नाम? इरफान शेख। जी, क्या हुआ यहाँ पर डेमोलेशन का? भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, हम लोगों को पहले रायगढ़ हवेली लेके गए यहाँ से हमारे को शनिवार वाले दिन रात में, फिर जो रात से सुबह के बोल रहा हूँ, रात के 12 बजे छोड़े, शनिवार को पकड़े सुबह में 5 बजे ने रविवार को रात में छोड़े 12 बजे हम लोग। अब तुम बताओ, सब चीजें पूरा छाया हुआ पड़ा था। ये मकान क्यों तोड़ा गया है, इसके क्या? हमारे जो इनलीगल पे थे तो उनको बोलने का था, तुनने का था। जो भालों के संगत में, गाँव के संगत में जाऊँ को तुम पिसाएंगे तो फिर यार तुम बोलो किधर चलेगा? चलेगा सामान अरे मुझे कमाई थी जो मैं हाथ भर हैंड भरत का मैं काम करने वाला कहा करते तुम्हारी क्या बोलने का, क्या बोल सकते, कुछ बोल सकते? चले गया वो चले गया, उगुल हो गया उगुल हो गया, उसको कमाओ नहीं फिर जमा करो वापिस से जमाई कमाई। आपको कुछ मकान देने का ऐसा कुछ? वो तो मैं बोल रहा मेरे भाई, मकान कपड़ा तो सब सारा प्रूफ था। नहीं, आपको कुछ मकान देने का आदेश है कि भाई आपको डिमोलेशन में आपको करा गया था, कुछ आपको मकान देने का बता रहे कुछ? अरे कुछ बोले ही नहीं है, सब बातचीत नहीं करी, ना कुछ हमारे को स्लिप दिया, ना तोड़ने का, ना टाइम दिया। हमारा घर का पूरा सामान आमान फ्रिज सब तोड़ डाला वहाँ पे। अब बोलो क्या करने का अपने? मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम 1 आध कलाक का तो तुम टाइम दो कि छोटे छोटे बच्चे के अल्लाह ना करे वो कभी दीवार गिर जाए ना, बच्चा दब के मर जाए, उसके जिम्मेदार कौन है? कि हमारी तो औलाद तो चले जाएगी, मकान गया, बेसहारा हो गए, उसकी जगह कौन देगा? बोलो कौन भुगतेगा? हमारा कहने का मतलब ये कम से कम 1-2 कलाक का तो तुम टाइम दो, तो हम हमारा थोड़ा बहुत जो भी सामान है, जो पकाने करने का सामान है, हम वो लेके भले से रोड पे जाके हम कहीं पे भी बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब वो है, थोड़ी तो हमारा सोचो। भले से हम गरीब इंसान है, तुम्हारे कहने पे गैर कायदे से जगह में रहते, तुमने करे वो तुम्हारी बात बराबर रहेगी, पर थोड़ा तो टाइम दो, हम भी तो एक इंसान है क्या? आपका कुछ मकान का जो सामान जो अंदर पड़ा हुआ था वो भी कुछ मलबे में दब गया, ऐसा कुछ बता रहे हैं? हाँ, दबा तो है, हमारा मकान का सामान दबाएला, फ्रिज दबेली है, वॉशिंग मशीन दबेला है, हाँ, कपड़े धोने का मशीन दबेला है, तिजोरी दबेली। अरे वो तो सब गया, अल्लाह जिंदगी देगा तो हम कमा के दूसरा ले लेंगे, हमारी औलाद चले जाएगी तो हम क्या करेंगे? जी, आप क्या बता रहे थे कि आपका कुछ सामान दबा? सामान सब कुछ दब चुका है, सब सोफा पलंग तिजोरी फ्रिज सब कुछ दबा दिया। हम खाली हमारे जान बचा के हम बाहर निकले, अंदर नहीं निकालेंगे तो तुम्हारे को उनके साथ ही बोलो कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे रह रहे थे हमको 12, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, और मेरी अम्मी को, हाँ, ये मेरा ससुराल भी यही है, मेरा पियर भी यही है, और मेरे 3 बच्चे। मैं घर काम करने जाती हूँ, हम यही के पैदाइश है हमारे। कुछ अभी बंगाली समझ के आपको उठाया गया था क्या? हाँ, उठा के लेके गए थे, 3 दिन रखे, हमको भूखा प्यासा खाना रख के नहीं दिए, पानी नहीं दिए। हमारे 3 बच्चे को लेके गए, पहले हमारे आदमी को लेके गए, फिर हमारे को लेके गए। हमारी मम्मी पापा मम्मी पापा यही के बसे हुए हैं, हमारी पैदाइश भी यही की है कि 50 बरस से हम बसेले हुए हैं यहाँ पे। नहीं, 50 बरस से हम यहाँ बसेले, हमारी पैदाइश है कि हमारी बड़ी बहन है उनकी भी पैदाइश है कि हमारा हर एक प्रूफ यहाँ का आएगा, हमारा जन्म यहाँ का आएगा। अब थोड़ा तो कुछ करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर रहम करना चाहिए साहब। आपको टाइम नहीं दिया गया था क्या? टाइम नहीं दिया, कम करेगा क्या? कितना तुम बताओ, आपको कितना टाइम में कितना वक्त में खाली करने का? कलाक का बोला, 2 कलाक का बोला, और 2 कलाक में फिर तुम्हें टाइम दे रहे लो। अब तुम मुझे बताओ, सब जगह दिल्ली में, मुरादाबाद में, कहीं जगह सब हुआ, तो लोग को 2-3 दिन का टाइम दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब देखो, कल शाम को महिला बैठी थी, महिला मगरिब के टाइम पे आई, महिला बोले कि उजाले से पहले तुम खाली कर लो। 1.5 कलाक का टाइम था, 1.5 कलाक में इंसान खाली कर सकेगा? इतनी बड़ी बस्ती है कि तुम मेरे को वो बताओ। सुबह का वक्त का टाइम दे रखा, सुबह के 8 बजे तक का आपको परमिशन? नहीं, यूँ बोले थे कि उजाला होने से पहले
तुम खाली कर दो, कभी भी बुलडोजर आ जाएगा, उनकी जान की जिम्मेदारी हम नहीं है। क्यों? जैसे आप इंसान हो वैसे हम भी इंसान हो, आप में जान है तो हमारे में भी जान है। हाँ, आप लोगों ने भाड़े से मकान लिया हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ अभी है? अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। अभी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ पड़ेंगे, वो अब हमारे को कुछ खबर नहीं है। हाँ, अब पहले हमारा झुकड़ा था, धीरे 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 हमने हमारी बस एक में हम तबाह हो गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कुछ भी नहीं बचा, रहने की जगह લોકો નું અહીંયા કેવું એટલું છે કે અમે 51 વર્ષથી મારા બાપા અહીંયા રહેતા હતા અને અમે લોકો પણ અહીંયા છે। આ લોકોનું બધા પુરાવા અહીંયાના છે, તો પણ આ લોકોનો એક ટાઈમ વખત જે જોઈતો એ વખત ના આપ્યું એમને કરવામાં આવી ગયું છે કે 8 દિવસનું પણ વખત ના આપ્યું કે અમને કાલે સાંજે આવીને કહી ગયા હતા અમને લોકોને કે ભાઈ તમારા ઝોપડાઓ તોડવાના છે અને ઝોપડાની શરૂઆતમાં કાલે પણ તમારા જાનનો જોખમ છે, તમે તાત્કાલિક દુકાન ખાલી કરી દો મકાનો। આ લોકો ગરીબ લોકો કહેવાનું મતલબ એમ જ છે કે ભાઈ અમને કોઈ એક थोड़ी सी सुविधा आपी होती तो हमें बधु कर लीधु होत। भाई आप क्या बताना चाहते हो, आपको क्या सुविधा चाहिए थी आपको ऐसी? थोड़ा बहुत भी टाइम देते मेरे भाई तो हमारे को कुछ ऐसा दिल को तसल्ली भी रहती, बर्तन वर्तन सब निकाल लेते हम लोग। अब तुम जरा सा भी टाइम नहीं दे रहे हो और हमारा टाइम खराब कर दिए पब्लिकों में और फंस गए। खाली तुम बाहर के ट्रैफिक देखे अभी तुमने चालू मकान में हमारे घर के चंगा तुमने हमारा मकान तोड़ दिया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? अभी ये तुमने तोड़ दिया, पूरा रास्ता जाम हो गया, ना गाड़ी आ सकती है ना गाड़ी जा सकती है। अब क्या करेंगे? अब अच्छी राजनीति पड़े रहेंगे बेसहारा, न खाने के फापे न भूखे प्यासे, हमारे बच्चों को क्या खिलावे, हम क्या खावे, अब काम धंधा करे कि इसमें पड़े रहे, अब उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मेरा नाम है आरिफ बाबूभाई छीपा सूजत वाला। जी दर्शक મિત્રો આપણે બતાવ્યું છે કે અત્યારે હાલમાં જે બાબાનું બુલડોઝર છે જે ફરી રહ્યું છે અને તે તમે જોઈ શકો છો કે બાબાનું બુલડોઝર કેવી રીતે ફરી રહ્યા છે। ચારે તરફ નજર ફાળો તો બાબાના બુલડોઝર જ તમને દેખાય છે। અહીંયા એક પણ મહિલા ઊભી છે, ત્યાં પણ એમનું કંઈ પૂછવામાં આવશે કે ભાઈ એમનું મકાન કેવી રીતે તોડવામાં આવ્યું છે અને શું કરવાનું તોડવામાં આવ્યું। जी आपका मकान तोड़ा गया क्या? हाँ, हमारा मकान भी तोड़ा गया, किस तरह तोड़ दिया, जैसे तोड़ा ऐसा तोड़ दिया, पूरा मैदान कर दिया, सपा साट कर बोला दिया। गया था खाली करने का, कुछ आदेश दिया था आपको? खाली कर देना 2 घंटे में। कब बोला था वो आपको? कल रात को कितने बजे आके बोल गए थे? 6 बजे। सुबह में काम कितने बजे चालू करा था? हाँ, मगरिब के टाइम पहले सिर्फ 2 घंटे में घर खाली कर देना बस, ऐसा ही बोल रहे थे। वरना बोले सामान के संगात में सब तोड़ देंगे। 7 बजे, शाम के 7 बजे आए थे। ये आपका कौन सा विस्तार कहलाता था उस टाइम पे? चंडूला तालाब के पूरे तालाब के अंदर बंगाली वास कहलाता था। बंगाली वास कहलाता था, पर हम तो बंगाली नहीं है ना, हम तो काफी टाइम से रहते, हमारे फादर मदर सब यही के ही है, तो हम कहाँ से बंगाली रहते। आपको कुछ मकान देने का कुछ आदेश आता था? मकान देने का पूरा वादा था, मकान देने का पूरा वादा था, पर लेकिन मकान नहीं दिया। धोखा हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ, सरकार ने धोखा करी है कि किसने करा वो हमको नहीं पता, पर हमारे साथ तो धोखा ही हुआ है। यहाँ पे आप हम गरीबों के संगात में धोखा हुआ है, सरासर ना इंसाफी हमारे संगात में। कितने मकान थे आपके? हमारे तो मेरी खाला है, हम सब आजू बाजू में रहते हैं, हमारे तो काफी मकान है, हमारे तो पूरा खानदान है यही। आपका घर का सामान भी पड़ा हुआ है, किचन सब हमारा सामान तक नहीं लेने दिया हमको, हमारा सामान तक नहीं लेने दिया, हमारा सामान भी सब खत्म कर दिया। 6 बहनें 2 भाई, हम 6 बहनें 2 भाई है। पापा का डेट हो गई 2 बरस पहले। अब इतनी सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब उनको कौन से हाल पे हम लेके जाएंगे? अब हम क्या करेंगे? अब थोड़ा बहुत तो हम रोज 500-600 रुपया कमा दे, रोज का कमाना, रोज का हमारा खाना। अब हमारी इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि 1 लाख रुपए भी हम कैसे कर ले, क्या हम हमारा ठिकाना कर ले? अरे 1 लाख रुपए की तो बहुत दूर की बात है, हम 5-10 हजार रुपए डिपोजिट नहीं दे सकते रहे मकान लेके। अभी कम से कम हमारे 1.5-2 महीने कहीं पे भी तो फुटपाथ पे हमारे को निकालना पड़ेगा। कुत्ते जैसी हमारी जिंदगी हो गई, अब हम कहाँ जाओगे बताओ? કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે અમે ગરીબ લોકો છે ને અમારી ગરીબ લોકોની વાત સાંભળતા નથી ને અમને કોઈ પણ ટાઈમ નથી આપ્યું। એમનું કહેવાનું મીનિંગ એક જ છે કે ભાઈ અમને આ મકાન આપી દીધું હોત પછી કટિંગ કર્યું હોત તો પણ ચાલતું। અગર અમને એક મોહલત આપી દીધી હોત કે આટલા દિવસમાં તમે મકાન ખાલી કરો તો પણ અમે ખાલી કરી દીધા હોત, પણ અમને 1 દિવસ પહેલા અગાઉ દિવસ આવી ચેતવણી આપી દે છે કે ભાઈ કટિંગ કરવાનો તમારો આદેશ છે કે કાલ સવારે અમે કટિંગ કરવા આવશું। એ કહેવાનું મીનિંગ પ્રમાણે આ લોકોએ બિચારા ઘરમાંથી ખાલી ના કર્યા ને એ લોકોના જે ઘરમાં જે સામાન વકરી હતી
તે પણ એ લોકો સવારે આવી ગયા અને સામાન વકરી સાથે એ લોકોએ બુલડોઝર બાબાનું ફરાઈ દીધું. દર્શક મિત્રો, હું આપને બતાવી રહ્યો છું કે અત્યારે હાલમાં ચંડુલો વિસ્તાર કહેવાય રહ્યો છે અને અત્યારે હાલમાં જે આપણે જે જગ્યા ઉપર ઉભા છે ત્યાં બંગાળી વાસ કહેલાઈ રહ્યું છે. દર્શક મિત્રો, આ જીસીબી તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે બાબાનું બુલડોઝર કેવી રીતે કામ કરી રહ્યું છે. જય હિન્દ દોસ્તો. जो